दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, लोगों के मकान आए बाढ़ की चपेट में, पीड़ित लोग मकान खाली कर जाने को हुए मजबूर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते बसंतपुर इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बाढ़ की चपेट में आए मकान में रह रहे पीड़ित लोगों ने अपने जान और माल की सुरक्षा को देखते हुए मकानों को खाली कर दिया है। वहीं अभी भी कुछ लोग यमुना के जलस्तर के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस लगातार मकान खाली कर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चेतावनी दे रही है। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके की है, जहां पर एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ फरीदाबाद है। जानकारी के मुताबिक हथीनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1,05,453 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते 24 से 48 घंटे में यमुना का जलस्तर और बढ़ने का खतरा है। लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर के चलते बसंतपुर का निचला इलाका, जिसे प्रॉपर्टी डीलरों ने गरीब लोगों को पक्की कॉलोनी बनने का लालच देकर बेच दिया और गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई को अपनी जेब में भर कर रफू चक्कर हो गए। अब डीलर कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा कहना है कि स्थानीय पीड़ित लोगों का। बता दें कि इसी निचले इलाके में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बढ़ते जलस्तर की चपेट में आए मकान को लोगों ने खाली कर दिया है। या तो वह कहीं किराए के मकान में चले गए हैं या फिर अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उन्होंने शरण ली हुई है। इस मामले में जब पीड़ित लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी इसी तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते इस इलाके में बाढ़ आ गई थी और लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला था। लोगों का सामान सारा बर्बाद हो गया था। जैसे तैसे लोगों ने उस समय अपनी जान बचाई थी। उस समय भी जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गई थी। इस बार भी वह लोग अपने ही रिस्क पर यहाँ रह रहे हैं, जिनके मकान में पानी आ रहा है, अपने मकान को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि हालांकि पुलिस लगातार आकर उन्हें भी मकान खाली करने की चेतावनी दे रही है, लेकिन उनके लिए पुलिस या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहां पर जाकर वह ठहर सके। वहीं स्थानीय किसानों ने लीज पर लेकर सब्जी उगाने वाले पीड़ित किसान महावीर ने बताया कि हर साल उनकी सब्जी की फसल इसी प्रकार से बर्बाद हो जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई जाती। आइए सुनते हैं बसंतपुर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए लोगों की दर्द भरी कहानी। क्या नाम है? चंद्रपाल। चंद्रपाल, कहाँ रहते हो? बसंतपुर। क्या काम करते हो? सब्जी का काम करते हैं। कहाँ पर? ये बसंतपुर में, ये जमुना मंदिर। अच्छा, साइड हो जाना ये। तो हर साल तुम्हारा जो नुकसान होता है या कुछ होता है नहीं होता है, ये बताइए। हर साल नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? सब्जी के खेत करते हैं, सब्जी की बारी करते हैं, मिर्ची, भिंडी, तोरी, कोई मुआवजा नहीं मिलता। नहीं, जो आप बोते हो वहाँ पे, तो किसी ने बोर कह रखा है वहाँ पे, खेत दे रखा तुमको किसी ने? हाँ, खेत है। किसका है? मालिक का। अच्छा, हाँ। तो कितने उस पर रेंट पे ले रखा है? 40-50 हज़ार रुपये किलो। 1 साल का? 1 साल का। हाँ, 5 बीघा। 5 बीघा। 5 बीघा खेत, हाँ। 50,000 रुपये। हाँ। अच्छा, कितने सब्जी बोता है और कितने का नुकसान हो गया उसमें? अब सब्जी तो इसमें कम से कम 1 लाख का नुकसान हो गया। एक टाइम आता है महंगाई का। अच्छा, तभी बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आ जाती है तो आपको ये नहीं लगता कि वहाँ पे सब्जी बोनी चाहिए, नहीं बोनी चाहिए? कि बाढ़ का हर साल खतरा आता है, हर साल तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अब छोड़ देंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी, जरूरत नहीं है करना, अंत कर लेंगे। इससे पहले भी यहाँ नुकसान हुआ था। मुआवजा मिला था आप लोगों को किसी को? मुआवजा नहीं मिला। नहीं। भाई जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नाहर सिंह है। कहाँ रहते हो? बसंतपुर गांव में। ये अब जमुना का जो है बहाव बढ़ता जा रहा है, फैलाव बढ़ता जा रहा है। कब आया था ये पानी अभी भरा हुआ जो अभी? ये रात को जी 9-10 बजे के करीब आया था पानी। अच्छा, पूरा पानी, और अब सुबह के टाइम ये ज़्यादा बढ़ गया। अभी बहुत परेशानी हो रही है। ये जगह कौन सी है? ये बसंतपुर इलाका पड़ता है, बसंतपुर गांव। तो ये जो कॉलोनी कटी हुई पूरी तो जमुना के निचले क्षेत्र में कटी हुई है। कॉलोनी तो अवैध होगी फिर ये? अवैध तो है ही जी, पर किसानों की ज़मीन है, अवैध भी नहीं बोल सकते। अब तो कॉलोनी कट रही है। काटी तो डीलरों ने होगी ना? हाँ, डीलरों ने काटी होंगी। जमीन गाँव की है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर बाढ़ आई थी, बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी। हाँ जी, तीसरी साल अब। है ना? तो पहले बहुत परेशानी हुई थी लोगों को। हाँ जी, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पानी उतरता है,
सब घर छोड़ के अपना वहाँ पे आ जाते हैं पुस्ते पे, कोई किराए पे ले लेता है 2-4 दिन के लिए। जो इसका पीछे रहने वाले लोग थे वो कहाँ गए इस वक्त? वो अब गए, अब बेचारे जब उतर जाएगा पानी जब आएंगे, कहीं किसी ने किराए पे ले लिया, कोई पुस्ते पे आके बैठ गए, यही है बस। चलो इस बार तो लोग निकल आए, पिछली बार बहुत से लोग निकल भी नहीं पाए थे। हाँ, पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रशासन ने पूरा हेल्प किया था। हाँ, अब की बार थोड़ा सा लोग इसलिए भी अलर्ट थे क्योंकि पिछला डर था, उसकी वजह से वो बाहर निकल के पहले आ गए। तो अभी कोई सरकार की तरफ से प्रशासन को कोई चेतावनी दी गई है किसी प्रकार की पानी बढ़ गया? सरकार की तरफ से वही घूमती रहती है, उनकी गाड़ी बोलती रहती है कि भाई यहाँ पे मत जाओ, अभी कुछ नहीं, अच्छा खतरा, इधर मत जाओ। अभी चेतावनी दी जा रही है, खाली कर दी जाए। हाँ, खाली कर दिया निचला जाए। इलाका खाली कर हाँ जी, हाँ जी, ये तो बोल रहे हैं कि पानी और आ सकता है। तो पिछली बार क्या मदद मिली थी सरकार की तरफ से जो पीड़ित लोग थे कुछ? अभी तो कोई भी नहीं आया, बट सरकार ने पहले ही हमको बता दिया था कि भाई खाली कर दो, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पिछली बार भी बोला था, किसी ने खाली नहीं किया था क्योंकि बहुत साल हो गए थे पानी आए हुए। पिछले डर से, उससे पिछले वाले डर से अब इसलिए खाली पहले ही कर देते हैं। जो अंदर 3 साल पहले जो पानी आया था वो कितने सालों के बाद ऐसा पानी बढ़ा था? उससे पहले तो जी ये लगा लो बात 78 में ही आया होगा। 78 के आसपास, हाँ। 78-80 मान लो जो भी है, हाँ, 78 में तब आया था पानी। उसके बाद 3 साल पहले आया था। हाँ जी, वो बहुत अब भी यही फिर आ बंद गया है। अभी। नहीं, ये इतना पानी नहीं है, वो ज़्यादा पानी था। क्या हर साल ऐसा होता है फिर पानी यहाँ पर? नहीं, पिछले साल नहीं आया पानी, नहीं आया था नहीं। इस साल। हाँ, अब कितना मतलब यहाँ पे खतरा है, कितना है? नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है जी। अब तो बस जो है लोग बाग अपना सामान वामान लेके निकल के चुके बाहर। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, कहाँ के रहने वाले हो? हम सर बिहार के। बिहार के। अब यहाँ कहाँ रह रहे हो? यहाँ यहीं पे रहते सर। क्या नाम है इस जगह का? ये बसंतपुर। बसंतपुर। थोड़ा तेज बोलो। कब बनाया था आपने यहाँ पर ये मकान? ये सर हो गया करीब 7-8 साल हो गया। 7-8 साल पहले। जी किसने काटी थी कॉलोनी? सर, किस पे से लिया था आपने मकान? ये डीलर से लिया था सर। डीलर यहीं का था, लोकल कहीं बाहर का था? यहीं का। नाम कुछ? नाम नहीं याद सर। 3 साल पहले बाढ़ आ गई थी, जी तुम्हारा मकान डूब गया था क्या? नहीं, मतलब लेवल पे आ गया था, जैसे कुर्सी दे रखे है ना, उतना पे था। यहाँ पे डूब गया था। यहाँ पे डूब गया, जाम खड़े हैं अभी। हाँ जी। कितना फीट? 8 से 10 फीट पानी होगा यहाँ पे? हाँ, हो गया इतना। कितना? सर ये भी डूब गया था पूरा एकदम, यहाँ आ ही नहीं सकते थे। यहाँ नहीं आ सकते थे? अभी कितना फुट पानी बढ़ गया है? अभी जो दिख रहा है इतना ही है। लगभग कितना फुट होगा? ये सर 6 फुट होगा ये, मतलब यहाँ भी डूब जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना तो फिर डूब जाएंगे। अभी 6 से 7 फुट हो गया पानी है हाँ जी। अभी भी? जी तो क्या लगता है कि रात में और बढ़ जाएगा? सर कुछ भी नहीं कह सकता, हैं? कुछ भी नहीं कह सकता है कि बोला हुआ है कि बढ़ सकता है। तो अभी चेतावनी दी जा रही किसी की सरकार की तरफ से? जी आए थे। आए थे, क्या बोल रहे हैं हम? कह रहे थे बढ़ सकता है, हम्म। खाली कर दो, ऐसे कुछ कह रहे तो खाली क्यों नहीं करे आप? थे। सर कहाँ जाएंगे खाली करके, कहाँ रहने की तो व्यवस्था हो। बढ़ जाएगा पानी, खाली करोगे नहीं, जानो खतरा बढ़ेगा, फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? सर कहाँ जाएंगे, कोई व्यवस्था रहेगा तभी तो, जिसको व्यवस्था हो रही है वो जा रहे हैं। तो सरकार के लिए कह रही खाली करो? सर पुलिस वाले आते हैं, अनाउंस करके चला जाता है इसमें। क्या उन्होंने कोई निश्चित जगह नहीं बताई कि यहाँ से हट के आप वहाँ चले जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर रात में अचानक बढ़ गया तो फिर कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे सर, देखेंगे क्या कहाँ जाना है क्या। अब ये पानी बढ़ा है, कब से बढ़ा है? ये सर कल मॉर्निंग से। कल मॉर्निंग से बढ़ गया था पानी? जी अच्छा, एकदम से। तो खतरा तो बना हो गया ना, खतरा तो बढ़ गया। जी तो इंतजाम करिए कुछ ऐसा कि भाई जो आपके बच्चों को आपका सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए। ये लोग कब चले गए खाली करके? सर मॉर्निंग को जैसे जैसे पानी बढ़ते गया तब वैसे वैसे खाली करते गए। ये लोग कहाँ चले गए थे? अब पता नहीं सर, अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं पुश्ते पे है, वैसे कुछ रह रहा है, तो वैसे वैसे निकल गए।